जब हरी सब्जियां खाने की बात होती है ना तो बच्चे पहले ही नाक सिकोड़ने लगते हैं, लेकिन आज हम बच्चों का मनपसंद पराठा बनाने वाले हैं जिसे हम पम्पकिन से बनाएंगे। तो हम पम्पकिन का स्वीट पराठा बनाने वाले हैं जो बहुत ही अच्छी ट्रेडिशनल रेसिपी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने ले लिया है कुमड़ा, इसे कहीं कहीं कोहड़ा, कहीं सीताफल, बहुत नामों से बुलाया जाता है। तो पम्पकिन को पहले हमें छील लेना है, छील कर लिया वॉश कर इसे हमें पतले पतले पीसेस में काटने हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सारे पीसेस कट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे रख दिया है स्टीम होने के लिए। तो नीचे मैंने पानी रखा है, ऊपर से छलनी रख दिया। अब इसमें डालकर इसे हमें ढककर छोड़ देना है। 6 मिनट में बहुत अच्छी तरह से स्टीम हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे पक चुके हैं। तो इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 7 पीस सूखा हुआ खजूर, जिसे छुहाड़ा बोलते हैं। इसके बीज को निकाल दिया। अब इन सभी चीज़ों को हमें ग्राइंड कर लेना है। ले लेना है मिक्सर का जार, इसमें डालना है 50 ग्राम से 60 ग्राम के लगभग में शायद गुड़ है, और 4 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट, 2 चम्मच किशमिश, और जो हमने खजूर रखा था वो डाल देना है। साथ में डालना है 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी चीज़ें हो चुकी है ग्राइंड, और बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड हुई है। इसका देखिए आप पाउडर ज़्यादा मोटा भी नहीं है और बारीक भी नहीं है। इसमें डाल दिया 1 चम्मच सफ़ेद तिल, और इन सभी चीज़ों को हमें कर लेना है मिक्स। और यहाँ पर अब हमने ले लिया है अपना कुमड़ा, इसे हमें अच्छी तरह से मैश कर लेना है। आप चाहे तो हाथों से भी कर सकते हो, मैंने मैशर से कर लिया। देखिए बहुत अच्छा मैश हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच से थोड़ा कम नमक, और डाल देना है हमें यहाँ पर कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर मैंने यहाँ पर 4 चम्मच लिया है। तो 4 चम्मच डालकर इसे पहले हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसमें सारी चीज़ों को एक बार में नहीं डालना होता है, थोड़ा थोड़ा कर डालना होता है। 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला। तो यहाँ पर मैंने लिया है 6 चम्मच मैदा, उसे भी मैं बैचेस में ऐड करूँगी। और डाल दिया 1/2 चम्मच से थोड़ा कम ही मीठा सोडा। तो देखिए सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच घी लिया है, जो जमा हुआ है। आपको मेल्टेड घी नहीं लेना है, ऐसे ही जमा हुआ घी लेना है। अगर आपके पास घी मेल्टेड है ना तो उसे थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रख दीजिएगा। उसके बाद इसमें देखिए बहुत अच्छी तरह से हमें सारी चीज़ों को मिक्स करना है। तो मैदा भी मैंने 2 बैचेज में ऐड किए थे, पहले 3 चम्मच डाला था, फिर बाद में 3 चम्मच डाला, मतलब मेरा टोटल 6 चम्मच मैदा लग गया था। तो सब चीज़ों को मिक्स कर साइड में कर दिया। यहाँ पर तवा गर्म हो चुका है, तो इस पर मैंने लगा दिया बटर लगाकर जो हमने मैदे का पेस्ट पम्पकिन वाला बनाया है ना, उसे हमें फैला देना है। यहीं पर थोड़ी परेशानी होती है, इसे फैलाने में थोड़ा हाथों में लगता है। आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे ना तो ये बहुत अच्छी तरह से आप बना पाओगे। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से देखिए फैला दिया। अब यहाँ पर हमें हाथों में थोड़ा सा पानी लगाना है, पानी की सहायता से अब इसे अच्छी तरह से फैलाना है। तो यहाँ पर मैंने जो बैटर बनाया था मैदे पम्पकिन वाला ना, उसका 3 हिस्सा तवे पर पहले फैला दिया है। उसके बाद जो 1 हिस्सा बचा है उसमें हम 4 चम्मच पानी ऐड करेंगे। उसके बाद ऊपर से फैलाएंगे। पहले हम स्टफिंग को इसके अंदर अच्छी तरह से फैला देंगे। जो हमने ड्राई फ्रूट का स्टफिंग बनाया है ना, ये पराठा इतना मज़ेदार बनता है ना, क्या कहना, और बहुत ज़्यादा हेल्थी है। ये ट्रेडिशनल रेसिपी सारी हेल्थी होती है। तो इस तरह से अगर आप अपने बच्चों को बनाकर खिलाइएगा ना, तो सब्जी का सब्जी भी, ड्राई फ्रूट और पराठा भी, और खाने में इतना स्वादिष्ट, बच्चे रोज़ कहेंगे बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो बैटर बचा था 1 हिस्सा, उसमें 4 चम्मच ही पानी ऐड किया, उसे अच्छी तरह से घोल लिया। अब इसके ऊपर से हमें इसे बहुत आराम से फैलाना होता है, एकदम हल्के हाथों से फैलाना होता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी आपको। प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत अच्छी तरह से पराठा बना पाओगे। तो मैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगी, मैं आपको पूरा दिखला दे रही हूँ। थोड़ा सा फास्ट मैंने कर दिया है। इसे डालते जाना है थोड़ा थोड़ा करके एकदम हाथों से। अब इसे बराबर चलाते हुए हल्के हाथों से इसे पूरा फैलाकर ढक देना है। आप देखते जाओ, धीरे धीरे हाथों से चलाते जाना है और इसे ढकते जाना है। सिर्फ हल्के हाथों से चलाना है, हाथों को ज़्यादा नीचे तक न दबाइएगा, क्योंकि हमने जो स्टफिंग डाला है ड्राई फ्रूट का ना, वो भी निकल कर आने लगेगा। तो सिर्फ हल्के हाथों से इसे फैलाते जाना है और इसे ढकते जाना है। तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट मेरा ढक चुका है, सिर्फ हल्का सा बचा है, ये भी पूरा अब ढक जाएगा। तो नीचे से ये मोटा फैलता है, ऊपर से एकदम पतला। तो आप बोलोगे तो पहले इतना गाढ़ा इसे क्यों डो की तरह बनाया? अगर आप इसे पतला वाला भी बनाकर बना सकते हो, लेकिन इतना खस्ता नहीं बनेगा। आप इसे डो की तरह बनाकर नीचे से फैलाओगे ना, तभी आपका ये जो पराठा है ना, बहुत ही अच्छा नीचे से खस्ता और ऊपर से सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पर मैंने इस पर
रख दिया था बटर को डालकर मैंने इसे 5 मिनट तक ढककर लो फ्लेम पर पका लिया है। तो आप देख सकते हो इसका। तो इसे हम अभी पलट लेंगे। तो इस साइड अब पलट लिया, देखिए उस साइड से कितना शानदार है, पककर तैयार हुआ है। फ्लेम को हमें लो ही रखना है, लो से थोड़ा सा हाई रखिएगा, लेकिन ज़्यादा हाई मत कीजिएगा। तो यहाँ पर फिर से हम इसे और 2 मिनट तक पकाएंगे। इसे टोटली पकने में 7 से 8 मिनट का समय लगता है और बहुत ही शानदार सा हमारा ये पराठा बनकर तैयार हो जाता है। ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। तो मैं इसे पलट लेती हूँ। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। आप देख सकते हो कितना ये मज़ेदार बनकर रेडी हुआ है। तो यहाँ पर मेरा पराठा हल्का सा ठंडा हो चुका है, तो मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पिज़्ज़ा कटर से ना सिर्फ ये ऊपर का ही लेयर कट रहा है, अंदर तक नहीं कटा। देखिए मुझे फिर से इसे चाकू से काटना पड़ा। तो यहाँ पर आप पराठे को देख सकते हो, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और ऊपर से सॉफ्ट और नीचे से बहुत ही अच्छा क्रंची। तो यहाँ पर मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। जो स्टफिंग थोड़ा सा हमने बचाया था ना, उसी से हम इसे गार्निश कर देंगे और हमारा बहुत ही टेस्टी हेल्थी सा पराठा बनकर हो गया है रेडी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। और आप मेरे इस पराठे को देख सकते हो, इसका लुक कितना अच्छा है। बच्चों को तो कहना नहीं पड़ता, वो तो टूट पड़ते हैं तुरंत ही प्लेट